हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। ये अभी फ्राइडे को ही न्यूज़ आई थी आपका कि रिकॉर्ड ₹27 लाख करोड़ टैक्स कलेक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो जो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर था 2021 टू 2022, उसमें जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसने रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन किया है जो कि 27 लाख करोड़ है। अब हम इसको इतना डिटेल में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्यों ये आपका करंट अफेयर बोला जा रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है कि सबको इसके बारे में जानना चाहिए कि इतना ज़्यादा टैक्स कलेक्शन कैसे हुआ। और ये जो बजट एस्टिमेट्स है, क्या उससे भी ज़्यादा कलेक्शन था जितना बजट में बताया गया था? तो चलिए इसके बारे में डिटेल में हम जानते हैं। तो आप देख सकते हो कि टैक्स कलेक्शन सोअर टू रिकॉर्ड ₹27.07 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2022। इसका मतलब है इंडियाज ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू सर्ज 34% इन 2021 टू 2022 टू एक्सीड ₹27 करोड़। तो जो पिछले साल का था फाइनेंशियल ईयर 2021, उससे भी 34% ज़्यादा आपका इस साल में ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। अब ये ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का मतलब है कि ये नेट नहीं है, ये ग्रॉस टैक्स है। इसमें से जो आपका एडवांस टैक्स है या कि कभी कभार डिफ़ॉल्ट का टैक्स हो जाता है, वो गवर्नमेंट जब रिटर्न भी करती है तो वो नेट टैक्स रेवेन्यू कहलाता है। तो ये ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू इसका आपका 34% ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू 2021। अब आप देख सकते हो कि जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है एट एंड एटलीस्ट 23 ईयर आई, मतलब 23 साल में सबसे ज़्यादा हो गया है ये 11.7% फ्रॉम 10.3 इन द प्रीवियस ईयर। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी आपका इंक्रीज हुआ है। ये जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं इन्होंने तरुण बजाज, इन्होंने फ्राइडे को बताया था। टैक्स कलेक्शंस वर ₹5 लाख करोड़ मोर देन द बजट एस्टिमेट्स। तो जो बजट में आपको बताया जाता है, बजट में बताया गया था कि 22 करोड़ आपका होगा, 22 लाख करोड़, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 27 लाख करोड़ उससे भी ज़्यादा हुआ है आपका। तो बजट इसने एस्टिमेट्स को भी सरप्राइज़ कर दिया है। और यहाँ तक कि जो रिवाइज एस्टिमेट्स, अब ये बजट एस्टिमेट्स और रिवाइज एस्टिमेट्स क्या होते हैं? बजट एस्टिमेट्स वह जो बजट के जो प्रेजेंटिंग के टाइम पर उन्होंने दिखाए होंगे, और उसके कुछ समय बाद रिवाइज एस्टिमेट्स किए जाते हैं कि कुछ चेंजेज हुए हैं कंडीशंस में, तो उसकी वजह से हम रिवाइज एस्टिमेट्स बना रहे हैं। तो लेकिन ये जो टैक्स कलेक्शन है वो रिवाइज एस्टिमेट्स को भी इसने पीछे छोड़ दिया है, उससे भी ज़्यादा है ये। आप देख सकते हो कि डायरेक्ट टैक्सेज आपके इंक्रीज हुए हैं बाई 49% एंड इनडायरेक्ट टैक्सेज क्लाइंबिंग बाई 20%। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और दिलचस्प न्यूज़ है कि सबको इसके बारे में पता होना चाहिए, खासकर जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उसको तो इनके बारे में पता होना चाहिए। अब आप देख सकते हो कि डायरेक्ट टैक्स में कितना इंक्रीज हुआ है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन स्टूड एट ₹14.10 लाख करोड़ इन द रिपोर्टिंग ईयर, विच इज़ ₹3.02 लाख करोड़ मोर देन बजट एस्टिमेट। तो डायरेक्ट टैक्स का आप देख सकते हो कि ये भी आपका 3 लाख करोड़ से ज़्यादा बजट एस्टिमेट से आपको देखने को मिला है कि इतना कलेक्शन हुआ है। जिसमें कि कॉरपोरेशन टैक्स हैं वो आपके 56.1% से रोज़ किए गए हैं, और पर्सनल इनकम टैक्स आपके ग्रू हुए हैं अबाउट 43%। आप देख सकते हो कि वॉल्टिंग ओवरऑल डायरेक्ट टैक्स ग्रोथ टू 49%, विच द रेवेन्यू सेक्रेटरी सेड वाज द हाईएस्ट इन अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन रोज बाई 20%. Custom duty collection went up by 48% as reflected in our robust export-import data, while excise duty collections have actually contracted 0.2%. यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं, बट द जीएसटी, मेनली सेंट्रल जीएसटी विच वाज अ चैलेंज फॉर अस, हैज़ ग्रोन बाई ऑलमोस्ट 30%. अब यहाँ पे हम बात करेंगे टैक्स टू जीडीपी रेशियो की। टैक्स टू जीडीपी रेशियो, ये पहले हम बोलते थे कि इंडिया का बहुत लो रहता है, इंडिया टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज़ वेरी लो, इट वाज 10.3%। इसका मतलब ये है कि जीडीपी की अगर हम तुलना करें तो टैक्स कलेक्शन उसके मुकाबले में काफ़ी कम है। ये 2020 से 21 में 10.3 था, लेकिन इस समय जो हमारा आपको मैंने बताया कि 11.7% हो गया है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन इस बार ज़्यादा हुआ है। द हाईएस्ट सिंस एट लीस्ट 1999 के बाद अब 2022 में ये हाईएस्ट है। डायरेक्ट टैक्सेज आर 6.1% ऑफ जीडीपी एंड इनडायरेक्ट टैक्सेज आर 5.6%। तो ये काफ़ी दिलचस्प, आप देख सकते हो कि ये काफ़ी समय बाद ऐसा हुआ है कि इंडिया का टैक्स कलेक्शन इतना ज़्यादा हुआ हो।
लास्ट जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है टैक्स बुयोएंसी। टैक्स बुयोएंसी ये एक टर्म होता है, ये क्या होता है पहले तो आपको बताना है। टैक्स बुयोएंसी रेशो विच मेजर्स ग्रोथ इन टैक्सेस रिलेटिव टू जीडीपी ग्रोथ। जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये आपका जीडीपी है, तो उसके परसेंटेज में आपका जैसे 10 रुपये टैक्स है, तो इसका कितना परसेंट हो गया ये हम बताएंगे कि 100 का 10% मतलब आप निकाल सकते हो 10/100, तो ये 10% है। मतलब जो जीडीपी का टैक्स है वो आपका 10% है। तो ये आपका माना जाता है कि द फाइनेंस मिनिस्ट्री इन अ स्टेटमेंट सेड द टैक्स जीडीपी रेशो वाज द हाईएस्ट एंड द टैक्स बुओयेंसी वाज वेरी हेल्दी। जब ये 1 से ज़्यादा होता है तो इसको हम वेरी हेल्दी बोलते हैं किसी भी इकॉनमी के लिए। तो इंडिया का अभी प्रेजेंटली 1.9 है, तो ये वेरी हेल्दी है। और ये क्या मेजर करता है ये मैंने बता दिया कि आपका जो अगर जीडीपी में ग्रोथ हो रही है उसके रेस्पेक्टिवली आपकी जो टैक्स में कितनी ग्रोथ हो रही है, ये टैक्स बुओयेंसी रेशो बताता है। वाज 2.8 फॉर डायरेक्ट टैक्सेज एंड 1.1 फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेज इन 2021 to 22। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको कुछ नई चीज़ें इस वीडियो से पता होंगी और आप भी इस तरह के एनालिसिस किया कीजिए, क्योंकि ये इकॉनमी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। धन्यवाद।